कंटेनर गैर कानूनी तारकीन से भरा हुआ था, लेकिन कस्टम के मुआयना के दौरान खाली था। शीरफ जानता था कि बाकिस में तरमीम की गई होगी, इसलिए उसने अपने एक आदमी को बाकिस के नीचे दाखिल होने के लिए बुलाया। वो खुद बाकिस के बाहर आया और फिर अपने आदमियों को गोली मारने का हुक्म दिया। गोली के सुराख की जगह ने एक लम्हे में सब कुछ बता दिया। वो बाकिस में वापस आया और वार्निंग जारी की कि अगर वो फरमानबरदारी से बाहर नहीं आया तो वो फौरन गोली मार देगा। लेकिन सटुवेज जानते हैं कि अगर हम उसके साथ बातचीत करते हैं तो वो फौरन गोली मार देगा। वो बाहर न निकले तो वो मर जाएंगे। मया ने महसूस किया कि लकड़ी के डब्बे के ऊपर अभी भी जगह बाकी है, इसलिए वो पहले ऊपर चढ़ी। बेसब्र सार्जेंट आर्डर देने ही वाला था कि अचानक लोहे का गेट खुल गया और यहाँ कुछ भी प्रासरार नहीं था। शीरफ ने एक ही गोली से लड़की की जिंदगी का खात्मा कर दिया और फिर सफाई शुरू करने का हुक्म दिया। गोलियां लोहे की प्लेट में घुसकर घर के फर्श में दाखिल हुएं और सबको एक ही पल में छलनी में मार दिया गया। मया ने अपने मन्ना को दोनों हाथों से मजबूती से ढांप लिया। आखिरकार वो बच्चा भी गोली की आवाज़ से बच न सका। पुलिस चीफ के लोगों को ले जाने के बाद उसने कांपते हुए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। उसने अपने शोहर को सौती पैगाम भेजा कि वो जल्दी से छिपने की जगह तलाश करे, वरना उसे गोली मार दी जाएगी। शुरू में वो और इसका शौहर दरअसल एक ही कंटेनर में हैं थे। गैर मुतवक्का तौर पर ज़बान ने दरमियान में दोबारा दरवाज़ा खोला और मज़ीद स्टोवेज फौरी तौर पर अंदर दाखिल हुए। उलझन की एक मुद्दत के बाद नख को ज़बान के ज़रिए एक और बाकिस में मुंतकिल कर दिया गया और इन दोनों को मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया। इस वक्त बाकिस में सिर्फ मया रह जाता है और बका का ये खौफनाक सफ़र शुरू हो गया है होता है। वो नहीं जानती थी कि उसका शवहर जिंदा है या मर गया, इसलिए वो सब कुछ खुदा पर छोड़ सकता था, लेकिन खुदा को उसकी कोई परवाह नहीं थी। इस रात एक तूफान था और जहाज़ समंदर पर लर्ज रहा था। जहाज़ को बचाने के लिए कप्तान के पास उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो कुछ कंटेनर्स को ज़ाय करने का हुक्म दे, और इनमें मया का डब्बा भी था। जब मैं अगले दिन बीदार हुआ तो सुबह हो चुकी थी और पूरा कंटेनर घूम चुका था। उसने गोलियों के सुराखों से बाहर देखा और महसूस किया कि वो वसिया समंदर में घरा हुआ है। उसने अपने शोहर से राब्ता करना चाहा, लेकिन उसने अपना फालतू फ़ोन निकाल लिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसके पेट में बच्चे ने काफ़ी देर तक कोई हरकत नहीं की। वक्त समंदरी पानी अब भी उसमें बह रहा था। उसने सामान तलाश करने के लिए फ़ौरन लकड़ी के डब्बों को खोला। एक डब्बा करकरा डब्बों से भरा हुआ था, दूसरा डब्बा खेलों के कोटों से भरा हुआ था और यहाँ तक कि एक डब्बा एलसीडी स्कैनर से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई खाने पीने का सामान नहीं था। वो लेक को सेल करने की हदायत मांगने आया था। इस वक्त बाहर से एक दिल दहला देने वाली धाड़ आई। जब उसने बाहर देखा तो उसे मालूम हुआ कि ये वो है डब्बा है जहाँ उसका शवहर था, और ये तेज़ी से डूब रहा था। थोड़ी ही देर में समंदर के नीचे गायब हो गया। जब वो बेताब हुई तो उसने छोटा सा थैला निकाला और अपने शवहर के साथ मरने की तैयारी की, लेकिन फिर अचानक उसका पेट हल गया और बच्चा पेट में उसकी जगह लेने लगा। मया ने खुदकुशी करने का ख्याल तर्क कर दिया, क्योंकि वो अपने बच्चे को भी मरने देना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगले दिन उसने सबसे पहले जिस चीज़ को हल करना था वो था एक सरप्राइज़ की तवक्का करते हुए लकड़ी का आखिरी डब्बा खोला। लेकिन डायरेक्टर इतना मेहरबान नहीं था और उसे एक और डब्बा दे दिया। उसने हदायतकार और स्क्रीन राइटर को डांटा, लेकिन सेल करने वाली पट्टी कुछ काम की थी और उसने उसे और वजाहत को लेक को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। फिर मैंने नली का एक टुकड़ा पाया और जल्दी से रसाव और निकासी के मसाइल को हल किया। उसने रोज़ाना की तारीख और पानी की बुलंद तरीन सतह को रिकॉर्ड करते हुए उस पर अल्फाज लिखे। ले जाने वाले सामान में रोटी का एक टुकड़ा, ताज़ा पानी की 2 बोतलें और कुछ सादा बैरूनी सामान भी है। इस वक्त अचानक फ़ोन की घंटी बजी कि ये मेरे शौहर का था। जब उसने मया का सौती पैगाम देखा तो उसे कंटेनर से फ़रार होने का मौका मिला। इस वक्त वो शहर में छिपा हुआ था। मियाँ की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानने के बाद 2-3 उठ निक ने कहा कि वो उसके लिए कोई रास्ता तलाश कर लेंगे, उसे बचाएं। 2-3-9 और मियाँ से कहा कि वो ज़िंदा रहने का रास्ता तलाश करे। 2 एडिवीन। ये कहना आसान था। 2-42। लेकिन एक के बाद एक हेरतें आती गईं। 2-3-30 40। और रात को एक और तूफान आया। 2-70। हर रोज़ इस वक्त निक ने फ़ोन किया।
2 49 मियाँ ने फ़ोन पानी में गिरा दिया 2 ने मिनट 1:50 मंजर तीसरे दिन बदल गया 2 ने मिनट 3:50 मियाँ ने कामयाबी से बच्चे को जन्म दिया 2 ने मिनट 36 ये अमल बहुत हसास और दिल को छूने वाला है 2 36 उसे यहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं 2 इंस्टी की ज़ाहिरी शक्ल बच्चा उसे ज़्यादा उम्मीद देता है 2 ने मिनट 9 लेकिन नई परेशानियां भी पैदा होती हैं 3 मिनट 1 सेकंड उसे दूध पीने के लिए खाना चाहिए 3 मिनट और सेकंड 02 ताकि बच्चा नीचे रह सके 3 मिनट 3 सेकंड लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं 3 मिनट 5 सेकंड